दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे बड़ा माना जाता है। शास्त्र अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने और इसकी व्रत कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की दो पौराणिक सत्य कथा कथाएं और एकादशी के दिन जरूर सुनी जाने वाली बैंके बिहारी की कथा सुनाएंगे। आप सभी प्रिय भक्तगण बड़े ही प्रसन्न चित्र, श्रद्धा भाव मन सेम कथाओं का श्रवण अवश्य ही कीजिएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला दशी के नाम से जानी जाती है। अन्य महीनों की एकादशी को फलाहार किया जाता है, परंतु जैसा कि इस एकादशी के नाम से स्पष्ट है, इसमें फल तो क्या जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में यह एकादशी बड़े तप व कष्ट से की जाती है। यही कारण है कि इसका सभी एकादशियों से अधिक महत्व है। अधिक मांस सहित एक वर्ष की 26 एकादशी न की सके तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से वर्ष की सभी एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। किंतु आप कथा को पूरा श्रवण करें, आधा अधूरा बीच में न छोड़े। किसी भी व्रत कथा को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ा जाता, किंतु उससे पहले अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है। यदि आप भी भगवान श्री कृष्णा जी के भक्त हैं तो गरुड़ धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। चलिए अब श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी की पावन कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पिता माता युधिष्ठिरा, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुना, नकुल और सहादेवा आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, तो मैं किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हैं पुत्र, बड़े बड़े आर्षियों ने बहुत शास्त्र बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीम से नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कब कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा मतपान के सदृश्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और उचित ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं
उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं। भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यकीन के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। एकादशी को भीम सैनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ अधिक करते हैं उसके फल का वर्णन तो किया नहीं जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरकवासी हो जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता ही है। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी होने के बाद वह व्यक्ति पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा था। वह युवक नए नए और सुंदर वस्त्र पहनकर अपनी ससुराल को जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक गाय बहुत प्यासी है और अपनी प्यास बुझाने लिए एक तालाब में पानी पीने के लिए जाती है। ज्येष्ठ के महीने की गर्मी में प्यास से व्याकुल गाय उस तालाब में जल पीकर अपनी प्यास तो मिटा लेती है, किंतु उस तालाब से बाहर नहीं निकल पाती है। वह कई बार प्रयास करती है, किंतु उस तालाब से निकल नहीं पाती है। फिर वह गाय उस जाट को देखती है और कहती है, हे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। तुम्हें निकालने से नए नए और सुंदर वस्त्र खराब हो जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को लेने पहली बार अपनी ससुराल जा रहा हूं। तब गाय बोली कि हे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है और आज के दिन यदि तुम मुझे इस तालाब से निकालोगे तो तुम्हें असीम पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां कर जाएंगी। नाराज होकर गाय बोली, यदि तुम मुझे बाहर नहीं निकाल लोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। गाय की ना मानने से गाय क्रोधित हो गई और गाय ने कहा, जा तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। ऐसा सुनकर वह जाट डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह गाय तालाब में डूब चुकी थी। ऐसा देखकर वह जाट बहुत पछताने लगा। दुखी मन से वह अपनी ससुराल गया। ससुराल में उसे देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए, किंतु जाट जैसे ही वहां पहुंचा वह अपनी को लेकर तुरंत जाने की जिद करने लगा। सभी ससुराल वालों ने उससे कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी थोड़ा रुक कर जाओ। तब जाट ने गाय के श्राप वाली बात उन सभी से बता दी और अपनी पत्नी को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिया और अपने घर पहुंच गया। जैसे ही 8 पहर व्यतीत हुए वह जाट गद्दा बन गया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और कई दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। फिर घर में अन्न धन की कमी होने लगी। तब वह गधा अपनी पत्नी से बोला कि तुम मुझे साथ में ले चलकर मजदूरी करने चलो। उसकी पत्नी और गधा दोनों राजा के यहां पहुंचते हैं। वहां पर कुएं की खुदाई का काम चल रहा होता है। राजा उसे अपने यहां काम पर रख लेता है। फिर उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी से भरी हुई डलियां रखकर काम करने लगती है। यह देखकर वहां काम कर रहे अन्य मजदूर उस स्त्री से कहते हैं कि बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम मिट्टी अपने सर पर कर क्यों ढो रही हो। वह उनसे कुछ नहीं कहती है।
यह सब दृश्य दूर से राजा भी देख रहा होता है। फिर एक दिन राजा उस स्त्री से पूछता है कि तुम इस गड्ढे से काम क्यों नहीं लेती हो। तब स्त्री कहती है कि हे महाराज, यह गड्ढा नहीं है, यह मेरे पति हैं। एक गाय के श्राप के कारण यह गड्ढा बन गए हैं। फिर उस स्त्री ने पूरी कहानी राजा को बताई। तब राजा ने उस स्त्री की मदद करने की सोची और अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर इसका उपाय। तब उन ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि महाराज, इसका एक ही उपाय है। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन काल में 101 एकादशी का व्रत रख चुका हो और वह अपने इस पुण्य का फल यदि इस गधे को दे दे तो वह फिर से मनुष्य बन जाएगा। इसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों के द्वारा पूरे नगर में यह खबर पहुंचा दी कि जिस किसी ने भी 101 एकादशियों का व्रत रखा हो और यदि वह अपना पुण्य देने को तैयार हो तो वह उस व्यक्ति अपना आधा राज्य दान कर देंगे। किंतु ऐसा ऐलान करने के बाद भी पूरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। किसी ने 11 तो किसी ने 21 एकादशियों का ही व्रत कर रखा था। यह सुनकर राजा बड़ा चिंतित हुआ। उतनी ही देर में वहां पर एक बूढ़ी स्त्री आती है और वह राजा से कहती है कि महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशियों का व्रत कर रखा है। तब राजा खुश होकर बोला कि हे माता, आप अपनी 100 एकादशी के व्रत का इस गड्ढे को दे दीजिए। मैं आपको अपना आधा राज्य और ढेर सारा धन दूंगा। तब बूढ़ी स्त्री कहती है कि मैं इस उम्र में राज्य और धन को लेकर क्या करूंगी महाराज। मैं इस गड्ढे को केवल 100 एकादशी के व्रत का ही पुण्य दूंगी और बची हुई एक एकादशी जो निर्जला एकादशी है उसका पूर्ण है मैं स्वयं अपने पास रखूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य मुझे मोक्ष दिलाएगा। मैं भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को प्राप्त कर लूंगी। ऐसा कहकर उस बूढ़ी स्त्री ने 100 एकादशियों के व्रत का फल उस गड्ढे को दे दिया और उस पल के प्रभाव से वह गड्ढा फिर से मनुष्य बन गया। किंतु एकादशी का पुण्य न मिलने से उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का बन गया, किंतु उसके शरीर से गड्ढे की पूंछ ना हट पाई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण। भगवान की जय। अब सुनेंगे बांके बिहारी की कथा। बोल बांके बिहारी की जय हो। ठकुर जी महाराज की जय हो। कृष्णा कन्हैया भगवान की जय हो। श्री कृष्णा भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह रोजाना घर घर जाकर भगवद गीता का पाठ किया करता था। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वह पंडित बोला कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यही पड़ोस के घर में जाकर भगवद गीता करता हूं। वह यजमान बहुत ही दानी लोग हैं। जब मैं सुना रहा होता हूं तब तुम उनके घर जाकर चोरी कर लेना। तो चोर ने उनका कहा मान लिया और पंडित को छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी पड़ोस में कथा सुनाने गए तब वह चोर वहां पर आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहां से मिलो, दूर एक गांव है, वृंदावन, वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरे, मोतियों, जवाहरातों से लदा हुआ रहता है। यदि कोई लूटना चाहता तो उसको लूटो। वह रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वह वहां से सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा है, मुझे रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान बांध कर दे दो। तो उसकी पत्नी ने सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ है। तो चोर ने कहा कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। आज मेरा यह संकल्प है कि मैं आज उस कान्हा को लूट कर ही आऊंगा। वह पैदल ही पैदल टूटे चप्पलों से वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए अगले दिन शाम को जब वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी, अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि यदि मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहां आना बेकार हो जाएगा। इसीलिए क्यों नहीं, मैं पास वाली झाड़ी में छुप कर बैठ जाता हूं। जैसे ही वह बच्चा आएगा तो उसे लूट लूंगा। ये सोचकर वह जैसे ही झाड़ी में घुसा तो झाड़ियों के कांटे उसको चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा। कान्हा, उसके सारे शरीर पर कांटे ही कांटे लग गए, पर उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। कान्हा अपने भक्तों की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो?
वह आपको लूट लेगा। तो प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसे भक्तों के लिए लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करता हूं। ठाकुर जी ने बच्चे का रूप धारण किया और आधी रात को वहां आ गए, और वह जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला कि कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप सारे गहने मुझे दे दें, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कान्हा जी ने हंसते हुए सारे गहने उसे दे दिए। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंच गया। सबसे पहले उस जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वह चोरी करके लाया था, उसका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था। मैं उसी को लूट कर आया हूं और यह आपका आधा हिस्सा है। तो पंडित जी ने सुना तो यकीन हुआ और बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूं, वह मुझे आज तक नहीं मिला, और तेरे जैसे पापी को कान्हा कहां से मिल सकता है। तो चोर ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूं। चोर के बार बार यही बात कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूं तेरे साथ, वहां पर मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों वहां से चल दिए। चोर ने पंडित जी से कहा कि आओ मेरे साथ यहां पर छुप कर बैठ जाओ। दोनों का शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया और बस मुंह से एक ही आवाज निकली कि कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में वहां आए तो दोनों झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गए। पंडित जी की आंख में आंसू थे, वह फूट फूट कर रोने लगे। चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटा आया है, तुमने आज उसे ही लूट लिया। धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कन्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से कृष्णा कन्हैया को पुकारता है, तो वह भागे भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए, श्री रधे रधे गोपाल। दूसरों ना कोई बोलिए। श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। एक और कहानी कहने वाली हूं। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, किंतु उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा शेर की लस्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगा था, उसके बाद मैं स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों भाइयों में कहा सुनी हो गई, तो तपस्वी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूं, इसीलिए मैं बड़ा हूं। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूं, इसीलिए मैं हूं। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नराट जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा। अभी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपस्वी स्नान कर अपनी रोज की भांति भगवान की भक्ति करने आए। तो नारद छुपकर बहुमूल्य वाण एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपस्वी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, किंतु उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपस्वी से के लिए कहा। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपस्वी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। किंतु लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को न ही उठाया और न ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपस्वी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और लगा कि आज तक कि मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ
कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नरड जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि किसी को सूट साड़ी यदि हम देते हैं, उसके ऊपर यदि भेंट कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई औरत आंगन लिपकर चौका नहीं लीपेंगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले किंतु तुम्हारी कहानी न सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है।